आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द के माइक्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म, छोटा या छोटा भाग या अंश है। इस दृष्टि से व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों या भागों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के पूरे भाग का व्यापक अध्ययन हम नहीं करते। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्तिगत इकाइयों का, एक परिवार का, एक उद्योग का, एक बाजार का, विशिष्ट परिवार का, जब हम इसके आय का, व्यय का, उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का, इन सब का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्म, विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमतें, आय, मजदूरी, व्यक्तिगत उद्योग तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं: व्यष्टि आर्थिक स्थैतिक, व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिक और व्यष्टि आर्थिक प्रायोगिक। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्षेत्र को हम 5 भागों में बांटते हैं: उपभोग के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, वस्तु कीमत के सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो सबसे पहले है हमारा उपभोग के सिद्धांत। उपभोग के सिद्धांत के अंतर्गत जैसे उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, मांग की लोच, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता ह्रास नियम, इस तरह से ये सिद्धांत हम उपभोग के क्षेत्र में पढ़ते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग जैसे उत्पादन फलन, उत्पादन की व्यक्तिगत फर्मों, विशेष उद्योगों एवं क्रियाशील उत्पादन नियम, इन सब का पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन ह्रास नियम, इन सब का अध्ययन हम उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, इन सब का अध्ययन हम कीमत सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत में श्रम की मजदूरी, भूस्वामी का लगान, पूंजीपति का ब्याज और साहसी को लाभ के रूप के सिद्धांत का विश्लेषण हम इसमें करते हैं, अध्ययन करेंगे। कीमत सिद्धांत के अंतर्गत मांग के सिद्धांत और उत्पादन तथा लागत के सिद्धांतों का समावेश होता है। वितरण का सिद्धांत, उत्पादन के विभिन्न साधनों की व्याख्या की जाती है। आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में व्यष्टि